Hello students, today we will discuss about the muscular tissue. मस्कुलर टिश्यू के बारे में आज हम करेंगे। मस्कुलर टिश्यू जो होता है ये हमारे मसल्स में पाए जाते हैं। हमारे जो मांसपेशियां होती हैं उसके अंदर जो है ये पाए जाते हैं। ये मसल्स टिश्यू जो होते हैं और ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू आर मसल्स, है ना। मसल्स को ये स्ट्रेंथ भी देते हैं एंड दे आर आल्सो अटैच विद बोन्स। बोन्स के साथ भी ये अटैच जो वो होते हैं। तो यहाँ पे मसल्स सेल्स के अंदर हम देखते हैं कि देयर इज स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे मसल्स के अंदर, मस्कुलर टिश्यू के अंदर जो है वो एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन जो वो होती है एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होती है दैट हेल्प इन द contraction and रिलैक्सेशन ऑफ मसल, जिसके कारण हमारे मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो वो होते हैं इस प्रोटीन की वजह से। इनको हम स्केलेटन मसल्स भी बोलते हैं। स्केलेटन मसल्स भी बोलते हैं इनको हम, क्योंकि ये कहाँ ज्वाइंट होते हैं, दे ज्वाइंट विद द बोन्स। बोन्स के साथ जो वो ये जुड़े होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप कि ये जो मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स जो होते हैं लिम्स के, जो हमारे लिम्स होते हैं, चाहे वो हमारे फोर लिम्स हैं, चाहे वो हमारे हाइंड लिम्स हैं, है ना, चाहे वो हमारे हाथ हैं, चाहे हमारे पाँव वाले जो मसल्स होते हैं, इनको हम अपनी इच्छा से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो है वो कर सकते हैं ना। कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स जो है वो कर सकते हैं। हम अपनी इच्छा से जो है इनको हम कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, वॉलेंटरी मसल्स भी हम इसको बोलते हैं भाई। ठीक है, जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं उनको हम वॉलेंटरी मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे इच्छा के अनुरूप ही काम जो वो करते हैं, इसलिए इनको वॉलेंटरी मसल्स बोलते हैं। ये हमारे स्केलेटल मसल्स जो वो होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे स्ट्राइएशन होती है इसमें, स्ट्राइएशन होती है इसमें, और ये स्ट्राइएशन है, और उसके बाद ये इसका न्यूक्लियस है जो स्केलेटल मसल है। ये स्ट्राइएशन क्या होती है, देखो यहाँ पे स्ट्राइएशन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू टाइप ऑफ बैंड। यहाँ पे इसमें दो तरह के बैंड आपको दिख रहे होंगे, लाइट बैंड एंड डार्क बैंड, है ना। ये जो पोर्शन है ये डार्क बैंड का है। ये जो मैंने इस कलर से, इसको पिंक कलर से शो किया गया है, ये हमारा डार्क बैंड है। और जहां भी स्ट्राइएशन नहीं है, ये वाला पोर्शन जो रिंग टाइप आपको दिख रहा है, ये है इसका लाइट बैंड। ठीक है, तो देयर आर two types of band, that is light and dark band, and due to the presence of these bands, light and dark bands, these muscles are called striated muscles. इनको हम striated muscles भी बोलते हैं, striated muscles भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो skeletal muscles होते हैं ये वॉलेंटरी हैं, एंड वॉलेंटरी के साथ साथ ये striated muscles भी होते हैं। ठीक है, और ये हमारे, आपको पता है, हमारी इच्छा के अनुरूप ये काम करते हैं। जैसे मर्जी हम इनको कॉन्ट्रैक्ट करें, जैसे मर्जी हम इनको रिलैक्स जो वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड टाइप के मसल्स हैं हमारे पास, वो है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स होते हैं, ये कहाँ होते हैं, देखो स्मूथ मसल्स दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स होती हैं, अब इनका ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना और इनका रिलैक्स होना ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ब्लड वेसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं, ये हमारे अंडर जो वो नहीं होता है। उसके बाद फूड पैसेज जो होता है, फूड हमारा अंदर जाता है, ये भी हमारे कंट्रोल में जो वो नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं, जो मसल्स आइरस में होते हैं, आइरस ऑफ आइज, जो हमारे आइज में जो पार्ट होता है आइरस, तो उसके जो मसल्स होते हैं वो भी हमारी इच्छा के अंडर काम नहीं करते। जैसे हम ब्लिंकिंग करते हैं, हम अपनी आंखों को झपकते हैं, तो ये हमारी इच्छा के अंडर नहीं होता है ना, ये अपने आप जो वो
चला रहता है। उसके बाद जो ब्रोंकियाई ऑफ लंग्स होते हैं, ब्रोंकियाई ऑफ लंग्स होते हैं, उनके अंदर जो मसल्स होते हैं वो भी स्मूथ मसल्स होते हैं। इसके अलावा यूरेटर में, जो हमारे यूरेटर होता है जहाँ से यूरिन पास होती है, यूरिथ्रा में जाती है, तो यूरेटर के अंदर भी जो मसल्स होते हैं वो भी स्मूथ मसल्स होते हैं। अब ये सारे मसल्स अगर आप देखते हैं, इनमें एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि ये सारे जो मसल्स हैं ये हमारी इच्छा के अंडर जो है वो काम नहीं करते हैं, है ना। तो इस तरह के जो मसल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं इनवॉलेंटरी मसल्स। इनवॉलेंटरी मसल्स होते हैं, ये हमारी इच्छा के अंदर काम नहीं करते हैं। और इसमें वैसे डार्क और लाइट बैंड भी नहीं होते हैं ना। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड मसल्स भी इनको हम बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि इसमें जैसे इसमें थे ना डार्क और लाइट बैंड, तो वैसे इसमें लाइट और डार्क बैंड नहीं है, इसलिए अनस्ट्रक्चर्ड मसल्स भी होते हैं ये। उसके बाद ये हैं, ये बेसिकली जो स्मूथ मसल्स हैं वो ये हैं। इसमें आपको पता है ये न्यूक्लियस होता है ना, ये न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, और ये स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं, ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं ये। अब इन दोनों में अगर आप देखते हैं कंपैरिजन, अब अगर हम करते हैं तो आपने देखा कि जो स्केलेटन्स मसल्स थे उसके अंदर क्या था, वो क्या थे, सिलेंड्रिकल थे, है ना, सिलेंड्रिकल थे वो। उसके बाद अनब्रांच्ड थे, वो अनब्रांच्ड हैं, ब्रांच उसमें नहीं होती है। और वो मल्टी न्यूक्लिएट थे भाई, मल्टी न्यूक्लिएट, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस जो वो एक सेल के अंदर जो वो होते थे ये वाले। लेकिन इसमें अगर हम आप देखते हैं तो ये कैसे हैं, ये भी लॉन्ग है, जैसे वो थे लॉन्ग, ये भी लॉन्ग है। उसके बाद ये क्या है, ये भी अनब्रांच्ड है, इनमें भी ब्रांच जो वो नहीं है। लेकिन ये क्या है, यूनिन्यूक्लिएट है, यहाँ पे ये डिफरेंस है, ये यूनिन्यूक्लिएट है। देखो इसके अंदर सिर्फ एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस जो वो होता है। स्ट्राइटेशन इसमें नहीं होती है ना, स्ट्राइटेशन नहीं होती है, इसलिए इसको अनस्ट्राइटेड मसल्स वो बोलते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिलिंड्रिकल, अनब्रांच्ड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये आपके स्केलेटन मसल्स के, स्केलेटल मसल जो वॉलेंटरी मसल्स जिनको बोलते थे। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, लॉन्ग है, अनब्रांच्ड है, यूनिन्यूक्लिएट है, ये जो फीचर हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इसके हैं स्मूथ मसल्स के, या जिनको हम इनवॉलेंटरी मसल्स बोलते हैं, या अनस्ट्राइक्टेड मसल्स भी इनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इनवॉलेंटरी आपको पता लगे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे अंडर काम नहीं करते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं काम करेंगे। अनस्ट्राइक्टेड इसलिए क्योंकि उसमें लाइट और डार्क बैंड इसमें नहीं है, इसलिए इसको अनस्ट्राइक्टेड बोलते हैं हम। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड टाइप का मसल्स है हमारे पास यहाँ पे, वो हैं कार्डिक मसल्स। ठीक है, थर्ड टाइप के जो मसल्स हैं वो कार्डिक हैं। और कार्डिक मसल्स आपको पता है हार्ट में होंगे, कार्डिक जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू आवर हार्ट। और इसमें जो मसल्स होते हैं ये भी बेसिकली इनवॉलेंटरी होते हैं, क्योंकि हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना हमारे अंदर जो वो नहीं होता है ना, तो ये भी बेसिकली इनवॉलेंटरी होते हैं। और ये होल लाइफ, पूरी लाइफ जो है वो क्या करते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है इनका होता रहता है रिदमिकली, है ना, अपने आप जो है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है वो इनका होता रहता है रिदमिकली, जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो है वो करते रहते हैं। होल लाइफ जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो है वो करते हैं, और हमारे अंडर जो है वो काम नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम इनवॉलेंटरी फंक्शन, इनवॉलेंटरी मसल्स भी हम इनको बोल देते हैं। ठीक है, और ये होते हैं ये हमारे कार्डिक मसल्स, ये हैं हमारे। तो यहाँ पे स्ट्राइटेशन भी है। और इसके अलावा देखो ये क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। पहली बात तो है दे आर ब्रांच्ड, ब्रांच आपको दिख रही होगी ऐसे, ये है इसकी ब्रांच, इधर को चलेगी, इधर को चलेगी, आगे को ना, तो ये ब्रांच्ड है। ये इसका न्यूक्लियस है ना, ये इसका न्यूक्लियस है, ये जो है ना। तो ये एक तो ब्रांच्ड होंगे,
उसके बाद यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट जो वो होते हैं, जो हमारे कार्डियक मसल्स जो वो होते हैं। तो ये 3 टाइप्स के मसल्स जो वो आपने स्टडी किए, स्ट्राइक्टेड मसल्स, वॉलेंट्री जिनको हम बोल रहे थे, उसके बाद इनवॉलेंट्री, और ये 3rd टाइप के कार्डियक मसल्स जो कि हमारे हार्ट में होते हैं। तो होप है कि आपको ये जो टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू।